नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज का दिन बेहद पावन है। एकादशी का शुभ दिन और इसी के साथ आज मनाया जा रहा है तुलसी विवाह, वो पवित्र पर्व जब तुलसी माता और भगवान विष्णु का दिव्य मिलन होता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो भक्ति, विश्वास और त्याग का अद्भुत संदेश देती है। कहते हैं जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं कोई न कोई रूप धारण करके आते हैं ताकि धर्म की रक्षा हो सके। उसी तरह एक समय था जब धरती पर अन्याय और अहंकार का अंधकार फैल गया था। लोग भक्ति से दूर हो गए थे। तब भगवान ने निर्णय लिया कि उन्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो भक्ति का प्रतीक बने, जो लोगों को प्रेम और समर्पण का अर्थ सिखाए। और तभी जन्म हुआ तुलसी माता का। एक ब्राह्मण दंपत्ति था, धर्मशील और सत्यप्रिय। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम रखा गया वृंदा। यह वही वृंदा थी जो बाद में तुलसी के रूप में पूजित हुई। बचपन से ही वृंदा भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। हर सुबह वे तुलसी के पौधे के पास बैठकर भजन गाया करती थीं और कहा करती थीं, मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मुझे ऐसा पति मिलेगा जो सच्चा, धर्म प्रिय और ईश्वर का भक्त हो। समय बीता और वृंदा का विवाह हुआ एक वीर और शक्तिशाली राजा जालंधर से। जालंधर देवताओं से भी बलवान था, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार भी था। फिर भी वृंदा की भक्ति और पतिव्रता ने उसे अद्भुत शक्ति दी थी। वृंदा के सतीत्व के कारण देवता भी जालंधर को हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट रहेगा तब तक जालंधर अजेय रहेगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ने समझा कि यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं बल्कि भक्ति की अग्नि से समाप्त हो सकता है। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने आए। वृंदा ने उन्हें देखकर समझा कि यह उसके पति हैं और उनकी निष्ठा का भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर युद्ध में पराजित होकर मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोध और पीड़ा में भगवान विष्णु को कहा, हे प्रभु, आपने मेरे धर्म और विश्वास को तोड़ा है। आप भी उसी तरह पाषाणवत हो जाएं जैसे मेरा मन अब हो गया है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने शरीर को योग अग्नि में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु उनके चरणों में झुके और बोले, हे वृंदा, तुम्हारा यह शाप मेरे लिए वरदान है। तुम धरती पर तुलसी बनकर जन्म लोगी और मैं शालिग्राम बनकर सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हर वर्ष जब देव उठनी एकादशी आएगी उस दिन हम दोनों का पुनर्मिलन होगा, जिसे मानव जाति तुलसी विवाह के रूप में मनाएगी। और सचमुच उसी दिन से तुलसी माता धरती पर अवतरित हुई। उनकी सुगंध से वातावरण पवित्र हो गया और उनके नाम से ही भक्ति का नया युग शुरू हुआ। जब विष्णु जी शालिग्राम के रूप में उनके साथ विवाह बंधन में बंधे तब देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। वह क्षण इतना दिव्य था कि आज भी उस दिन को श्रद्धा से तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, तुलसी विवाह केवल एक पूजा नहीं, यह प्रेम और भक्ति का संगम है। जब तुलसी माता और विष्णु जी का विवाह होता है तो वह केवल देवी देवता का मिलन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा से गुजरे, अंत में ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। आज अगर आप तुलसी विवाह का उत्सव मना रहे हैं तो इस विधि से करें। सुबह स्नान कर तुलसी माता के पौधे को शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर लाल या पीले वस्त्र पहनाएं, हल्दी कुमकुम लगाएं और फूलों से श्रृंगार करें। भगवान विष्णु का चित्र या शालिग्राम जी तुलसी के पास रखें। दोनों को फूलों की माला पहनाएं और मंगल गीत या भजन के साथ विवाह का विधान करें। दीपक जलाएं, मिठाई चढ़ाएं और परिवार सहित तुलसी आरती करें। इस दिन तुलसी माता को जल देना और दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं जो भक्त तुलसी विवाह का व्रत करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर होती है। तुलसी माता के आशीर्वाद से घर में सौभाग्य, धन और शांति आती है। तुलसी के पौधे के चारों ओर हर शाम दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह माता है जो घर की रक्षा करती हैं। उनकी खुशबू घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और उनके पत्ते हर पूजा को पूर्ण करते हैं। वह प्रेम, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। भक्तों, आज के इस दिन तुलसी माता से प्रार्थना करें, हे माता, हमारे घर में सदैव प्रेम और शांति बनी रहे, हमारी भक्ति अटूट रहे और हमारे मन में सदैव भगवान का नाम बसा रहे। इस पवित्र कथा का संदेश बहुत सरल है। ईश्वर भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही वह शक्ति है जो देवताओं तक पहुंचती है। तुलसी विवाह हमें यही सिखाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं आपके जीवन में उतर आते हैं। प्रिय भक्तों, तुलसी विवाह की यह कथा सुनने और मन से स्मरण करने वाला हर व्यक्ति ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और आत्मा में शांति बस जाती है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर कहें, जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन तुलसी की पवित्रता और भगवान विष्णु की कृपा से सदैव महकता रहे। धन्यवाद भक्तों। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक भक्ति में बने रहिए और ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहिए। जय तुलसी माता, जय श्री हरि।